फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जिनका भी बाकी है, ठीक है। यानी कि जिनका जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके जिनका भी 29 दिसंबर का जो है पेपर है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है 29 दिसंबर को, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जिस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे इस क्लास को बनाया गया है। तो आपको करना क्या है कि इसको जो है टेस्ट के तौर पे लेना है और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न को आप लोग खुद से बनाएं, ठीक है। अगर आपने इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल में भी आप लोग सॉल्व करके आएंगे इस तरीके के प्रश्नों को, ठीक है। इसमें किसी तरीके का आपको डाउट नहीं रखना है। चलिएगा देखिएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जो है क्लास को आप लोगों को लाइक कर देना है, ठीक है। बहुत ही मेहनत से जो है ये क्लास बना हुआ है। तो 100% है कि सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, सब लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया गया ये क्लास है। और जो भी मेरे दोस्त नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का क्लास जो है आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आप लोगों के सारे सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित संख्या को चुनिए। अभी जो है साइंस के प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, मैथ के भी करेंगे, आप लोगों के करंट अफेयर के भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है रीजनिंग में। ये बोल रहा है कि 4 का संबंध यहाँ पे किससे है? 64 से है। तो 9 का संबंध जो है यहाँ पे बता दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि 10 सेकंड में ही प्रश्न को सॉल्व कर दें, ठीक है। 10 सेकंड में जो है आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग निकाल दें, ताकि ये प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे इसी तरीके के एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 4 का अगर कहिएगा कि क्यूब कर देंगे हम लोग, 4 का क्यूब, तो ये कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। तो वही काम अगर 9 के साथ अगर आप कर रहे हैं, 9 का क्यूब, तो ये कितना होता है? 729 होता है। और 729 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बात यहीं पे जो है यहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पे है। तो आप लोग कहिएगा कि चलिएगा दूसरे लॉजिक के ऊपर हम लोग चलते हैं, और दूसरा लॉजिक जो है यहाँ पे अपना जो है अपना लेते हैं। चलिएगा, क्या दूसरा लॉजिक हो सकता है? भाई साहब, इस 4 को ले लीजिए और 4 को क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? ये 64 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 9 लिखा है, और 9 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 9 दूना का हो जाता है 18। और 18 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 18 18 कितना हो जाता है? तो कहिएगा ये होता है आप लोगों का कितना? 324 होता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में जो है आप लोगों का 100% राइट उत्तर दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं रखना है। बहुत लाजवाब प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है। ये नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, और ये जो है श्रृंखला का है। बहुत मजेदार श्रृंखला है ये। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का जो है कोशिश करना है उत्तर आप लोग बता दें। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों को बताना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके के प्रश्न। देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे ताकि जो है इसमें किसी तरीके का जो है डाउट ना हो। पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो थोड़ा सा आप लोग सोच सकते हैं कि 16 से 32 किस तरीके से होगा। 32 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से जो है यहाँ पे कितना हो गया?
जो है 48 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को 6 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए तो आपके 60 हो गए, फिर यहाँ पे देखिए तो 5 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोगों को कितना होगा ये भाई साहब बताना है। यही इस प्रश्न का खासियत है कि इसमें जो है प्रश्न में बहुत ही ज्यादा घुमाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तो कह सकते हैं कि 2 गुना कर दिया है, ठीक है, परंतु यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 2 गुना तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं। तो देखिएगा इसका जो है एक लॉजिक ये हो सकता है कि जो 32 लिखा गया है, ठीक है, इसमें अगर हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, भाग दे देते हैं तो 4 आठे 32, 8 मर्त में हो जाएगा। फिर 8 में देखिएगा 8 में हम 6 से गुणा कर देते हैं तो 8 छक्का 48 हो जाएगा। फिर 48 में क्या करेंगे हम कि जो है 6 आ जाए तो हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे तो 8 छक्का 48 हो गया, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे 60 लिखा हुआ मतलब 10 से गुणा कर दिया है, ठीक है, इस बार किससे गुणा किया है 10 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। कब 5 आया जब यहाँ पे भाग दिया है 12 से, ठीक है, 12 से भाग दिया है 10 से गुणा के बाद 12 से भाग दिया है, 12 के भाग से हम लोग क्या करेंगे ये जो है हम लोगों को यहाँ पे पता करना है, ठीक है। पहले देखिए 2 से गुणा, फिर 4 से भाग, फिर 6 से गुणा, फिर 8 से भाग, फिर 10 से गुणा, फिर 12 से भाग, तो इसके आगे आप लोगों को किससे गुणा करना है 12 के बाद से 14 से, ठीक है। देखिए दो दो ठो बढ़ रहा है तो 14 में 5 से गुणा कीजिएगा, 14 पचे हो जाएगा 70, और 70 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को जो है बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन कीजिए। क्या करना है आप लोगों को कि नीचे जो दिया गया संख्या है चारों ऑप्शन जो है इसमें जो है आप लोगों को विषम का जो है चयन करना है, ठीक है। अब जो है बताना है कि पहला जो है विषम है या दूसरा या तीसरा या चौथा, ठीक है। मतलब 3 एक जैसे हैं, ठीक है, 3 जो है आप लोगों को एक जैसे दिखाई देंगे और एक जो है अलग है, अलग वाले की जो है आप लोगों को पहचान करना है। चलिएगा पहचान करने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है आप लोगों को अलग कौन दिख रहा है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि हम लोगों का जो है पता हो जाए। देखिए ये अगर 30 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है, ठीक है, और 900 में कितना जोड़ेंगे 8, तो ये हो जाएगा 908, यही होगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 25 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है 25 का वर्ग 625, और यहाँ पे लिखा है 631, मतलब यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, ठीक है, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 22, अगर 22 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है 22 का वर्ग 400, 400 कितना होता है 84, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ दिया गया है 6, 84 6 90 हो गया। 21 का वर्ग कर देते हैं अगर तो ये होता है कितना 441, और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 47 हो जाएगा 6। अब आप लोगों को देखना यहाँ पे है कि 400 यहाँ पे भी 6 जोड़ा है, यहाँ पे भी वर्ग करके 6 जोड़ा है, यहाँ पे भी वर्ग करके 6 जोड़ा है, परंतु यहाँ पे भाई साहब ने 8 जोड़ दिया है, ठीक है, मतलब जो है हम लोगों को अलग दिखाई दिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। बाकी ये तीनों जो है आप लोगों के एक जैसे लिखे गए थे, ठीक है, ये तीनों एक जैसे थे, और ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के अलग लिखा गया था, दिखाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फैंस को जो है यहाँ पे जर्वन लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में जो है हीरो को कैसे लिखा जाएगा। चलिएगा सभी लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न जो है आप लोग बना के दिखाएं, ठीक है। 10 सेकंड का समय रखता हूं आप लोगों के लिए, 10 सेकंड में जो है बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न भारी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, प्रश्न इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसके बाद से, ठीक है। बेहतरीन जो है प्रश्न है, और ये एनालॉजी का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए। बहुत ही बड़ा धमाका जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पे, अग्रवाल जो है स्मार्ट कार्ड के जो है तरफ से, ठीक है। इस पब्लिकेशन का जो है यहाँ पे आप लोग किसी भी बुक को इस समय अगर लेते हैं, ये जो है न्यू ईयर के जो है उपलक्ष्य में है, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जो है बहुत ही बड़ा छूट मिलने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस समय आप लोग जिस भी जो है
आप लोग कैटेगरी का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब रेलवे का या एसएससी का, तो इसकी वेबसाइट पे जाइए। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं और जीके से लेके क्वेश्चन बैंक से लेके जो भी लेना चाहते हैं, उस पे जो है बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, ठीक है। बहुत ही एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को छूट मिल रहा है। लमसम जो है आप लोगों के आधे दाम में बुक को दिया जा रहा है, ठीक है। और ये लिमिटेड सेल है, तो आप लोग ऑफर को अभी जो है जाकर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। केवल जो है आप लोगों को न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ही है, तो 31 दिसंबर से पहले जो है इसको ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा, जितने भी मेरे दोस्त जो है अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी के पब्लिकेशन से मैं भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, एसएससी का भी और जो है रेलवे का भी। चलिएगा, ले लीजिए ज़रूर इस बुक को। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग इजीली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एफ ए एन, यस जो लिखा है इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके बदले में क्या लिखा है इसको भी लिख लीजिए, JEARW, यही लिखा है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे एफ का कोड और यहाँ पे जे का कोड कितना जो है लिखा गया है आप लोगों को। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 6 से जो है 10 कब होगा, जब इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए का कोड 1 होता है और ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ से 1 से 5 कब होगा, जब हम लोग 4 जोड़ देंगे। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। और आर का कोड कितना होता है, 18। यहाँ पे भी कितना जोड़ के लिखा हुआ है, 4 जोड़ के लिखा है, ठीक है। एस का कोड 19 होता है और डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो 19 4 कितना होता है, 23 होता है। यहाँ पे भी 4 जो है जोड़ दिया है। तो मतलब जो है लॉजिक आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा कि सब में 4 4 जो है जोड़ा हुआ है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे 4 जो है जोड़ देना है। HERO में जो है आप लोगों को क्या करना है, 4 4 जोड़ देना है। एच का कोड होता है 8 और 8 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 पे कौन सा अक्षर आता है, तो एल जो है आपके 12 पे है। ई कितने पे आता है, 8 पे, ठीक है। सॉरी, ई कितने पे होता है, 5 पे। और 5 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9। 9 पे कौन सा अक्षर होता है, आई होता है, ठीक है। आर कितने पे होता है, 18 पे। और 18 में 4 जोड़िएगा ये हो जाएगा 22। और 22 पे कौन सा अक्षर होगा, भी। ओ कितने पे होता है, 15 पे। और 15 में जब 4 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा और 19 पे आता है एक्स। अब जो है ये देख लीजिए आप लोगों के सामने कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है आपके, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा, देखिएगा और यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है वर्ड आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि 4 2 और जो है यहाँ पे किस प्रकार 18 हो सकता है, 1 और 7 किस प्रकार 24 हो सकता है। सेम टू सेम उसी लॉजिक से 5 और 4 को हम लोग क्या कर दें कि हो जाए कितना, यहाँ पे वाट के स्थान पे, ठीक है। चलिएगा 10 सेकेंड देता हूँ, पहले जो है खुद से प्रश्न को ट्राई कीजिए, सोचिए, फिर जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैंने समय दिया था, आप लोग इतने में बना लिए होंगे जो भी बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये वाला देखते हैं पहले। तो 4 और 2 लिखा है, ठीक है। हमको लाना है कितना, 18। 4 और 2 से हमको 18 लाना है, तो हम क्या कर दें कि 4 और 2 से 18 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 4 2 6 हो गया। और 6 का क्या करेंगे, अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हो सकता है आज ये अब उसके निचले वाले हिस्से में, और कितना लिखा है, 1 और लिखा है 7, ठीक है। 1 और 7 में जब 1 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। और 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 तरीका हो जाएगा 24। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। क्या लिखा है, 5 और लिखा है आप लोगों को 4। 5 और 4 जोड़ दीजिए, 5 4 हो जाएगा 9। और 9 का जब हम 3 गुणा करेंगे तो 9 3 हो जाएगा 27। और 27 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर जो है रखा गया है। क्या बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर जो है रखा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है दिए गए शब्दों के आधार पर जो है क्या करना है, तार्किक मतलब जो है आप लोगों को इसमें कौन पहले आएगा, अनुच्छेद आएगा कि वाक्य आएगा कि अक्षर होगा कि वाक्यांश होगा या शब्द होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सजाना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर आता है, ठीक है। मतलब 3 पहले आएगा, अक्षर के बाद क्या होता है तो शब्द होता है, ठीक है। मतलब उसके बाद आएगा 5 और शब्द के बाद कौन सा होता है तो कहिएगा वाक्यांश होता है, मतलब आएगा 4 और वाक्यांश के बाद होता है वाक्य, ठीक है। उसके बाद से होता है वाक्य और वाक्य के बाद से लास्ट में होता है अनुच्छेद, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ए के साथ यदि आप गए हैं तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था शाब्दिक क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहद ही बेहतरीन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या करना है आप लोगों को, जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आप लोगों के पास मात्र 10 सेकेंड का ही समय है और 10 सेकेंड में जो है इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बता देना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं 10 सेकेंड का समय है, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर दें, क्योंकि इस तरीके के जो है प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है, बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो पहले देखिए यहाँ पे ताला का संबंध जो है चाबी से है, ठीक है। ताला का संबंध लिखा हुआ है चाबी से है, तो अपराध का संबंध किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि अपराध का जो है संबंध किससे होगा। तो देखिए जहाँ पे ताला होता है, ताला उसका संबंध किससे होता है, चाबी से होता है, क्योंकि उसी से वो खोला जाता है, ठीक है। तो अपराध का संबंध तो अपराध सिद्धि से नहीं होगा, रहस्य से नहीं होगा, अपराधी से नहीं होगा, इसका किससे होगा, जांच से तो पता चलता है अपराधी हैं कि आप नहीं हैं। जिस तरीके से ताला को जो है चाबी से खोला जाता है तो अपराध को जांच से जो है पता किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक पासे में 6 फलकों पर पी क्यू आर एस टी यू है, तो आर के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी, ये आप लोगों को बताना है। और मैंने इस तरीके के आप लोगों को पहले भी प्रश्नों को सॉल्व बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ है विपरीत निकालने के लिए। तो ये प्रश्न आप लोगों को करना है, क्लास में मैंने बहुत बार कराया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि 10वें प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों को बताना है, यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बता सकें। कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आप लोग सही तरीके से इसका जो है उत्तर दे सकें, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न आप लोग सॉल्व करके ही जाइए एग्जाम हॉल में। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि किसी भी 2 पासे को ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये आप लोग दोनों पासे को ये ले लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, कॉमन कॉमन वैल्यू ढूंढना है। कॉमन मतलब समझते हैं, कॉमन मतलब होता है दोनों में कौन अक्षर जो है मिल रहा है, ठीक है। तो हमको दिखा यहाँ पे आर और हमको यहाँ पे दिखा आर, ठीक है। दोनों में क्या मिल गया, हमको आर मिल गया। दोनों ही पासों में आर जब दिख रहा है तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। किस तरीके से, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे होगा 5 जो कि लिखा हुआ है, मतलब 5 हो गया। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे है क्यू, मतलब 5 का अपोजिट कोई पूछे, सॉरी एस है ना, हम 5 बोल रहे हैं, ये एस है।
एस का अपोजिट कोई पूछेगा तो कहिएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। परंतु हमसे आर का अपोजिट पूछा गया है तो इसके आगे चलेंगे। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस पासे में टी लिखा है, ठीक है। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है। मतलब यहाँ पे जो है टी का अपोजिट हो जाएगा पी, टी का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा पी और पी का अपोजिट टी हो जाएगा। अब बचा हुआ आपके पास आर है, ठीक है। तो देखिए ये आर का अपोजिट पूछा हुआ है तो ये तो दोनों कभी भी नहीं होंगे, आर के अपोजिट ये भी दोनों कभी नहीं होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पी अपोजिट निकल गया है दूसरे किसी का, और यहाँ पे क्यू भी दूसरे का हो गया है, एस भी दूसरे का हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए एस इसमें भी आ गया है, और यहाँ पे टी भी निकल गया है। तो बचा हुआ क्या आपके पास एक अक्षर है यू, यानी कि जो है आप लोगों के आर का अपोजिट यू है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है पास में क्योंकि वो आर के जो है नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को देना है बेहतरीन तरीके से, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। क्या लिखा गया है आप लोगों का अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें, उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। आप लोगों के पास जो है मंत्री हैं पहला, फिर किसान दिया है, फिर जो है इंजीनियर दिया है, ठीक है। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। एक प्रश्न तो लाजमी है कि हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा इस तरीके का प्रश्न। तो ये जो है आप लोगों को मान के चलना है। देखिए मंत्री और किसान में किस प्रकार का संबंध होता है, तो देखिए मंत्री जो होते हैं वो किसान भी होते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ मंत्री क्या है किसान भी हैं, कुछ मंत्री क्या होते हैं किसान भी होते हैं, कुछ किसान क्या होते हैं इंजीनियर भी होते हैं। सभी जो है इंजीनियर किसान नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इंजीनियर हैं परंतु किसान भी हैं। और कुछ मंत्री क्या होते हैं इंजीनियर भी होते हैं, ठीक है। कुछ मंत्री क्या होते हैं इंजीनियर भी होते हैं। इस केस में अगर आप लोगों को बनाना होगा तो मान लीजिए ये मंत्री हो गए, ठीक है, और यहाँ पे इनका कुछ हिस्सा किसान भी होगा, ठीक है, क्योंकि मंत्री लोग जो है किसान भी होते हैं जैसे कि आप लोग देखे होंगे न्यूज में, और मंत्री लोग इंजीनियर भी कुछ होते हैं, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो इंजीनियर भी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला अनुक्रम में दिए गए कितने दो हैं जिनके ठीक पहले न तो 3 है और ठीक बाद में न तो 9 है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा अब जो है मजेदार प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने। बताना है ऐसा वर्ड जो कि अ, ऐसा दो जो होना है जिसके ठीक पहले न तो 3 होना चाहिए और ठीक उसके बाद में, मतलब इसके कहने का मतलब मान लीजिए ये 2 है तो इसके पहले 3 नहीं होना चाहिए और इसके बाद में जो है 9 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 के पहले 3 होना चाहिए और 2 के ठीक बाद में 9 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि 2 के पहले यहाँ पे 3 नहीं है और 2 के बाद यहाँ पे 9 भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया, एक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 को देख लीजिए, इसके पहले जो है 3 लिख दिया है, इसके पहले क्या लिखा है 3, और इसके बाद में 9 नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जो है 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके पहले 3 लिखा है, बाद में 9 नहीं है। इस यहाँ पे भी देखिए 2 के पहले जो है यहाँ पे 7 लिखा है, 9 बाद में लिख दिया है, ठीक है, बाद में 9 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो है 2 के पहले 5 है लेकिन बाद में 9 है, यहाँ पे भी यहाँ पे अल्टर हो गया, 2 के पहले 9 है, 2 के बाद में 6 है, यानी कि यहाँ पे बोला गया है इसके अपोजिट है, ये तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसके पहले 4 है, इसके बाद में 5 है। अब देखिए इसमें काउंट जो करना है, यहाँ पे 1 मिला है, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 के पहले 3 आ चुका है। ये बोला है कि 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, 2 के पहले यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे। इसके आगे देखिए 2 के पहले 3 हो गया, ये भी नहीं लेंगे। 2 के बाद में 9 नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बोला है कि 2 के बाद में 9 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। 2 के पहले जो है यहाँ पे 5 हो रहा है, 2 के बाद 9 हो रहा है, ये भी नहीं लेंगे। अब देखिएगा 2 के पहले जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा
तो 2 के पहले क्या है 9 है और 2 के पहले 6 है, तो इसको आप लोग जो है काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद कितना लिखा है, 2 के पहले 4 लिखा है और 2 के बाद 5 लिखा है, तो ये तो इसमें कंडीशन में लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 के पहले 1 है, 2 के बाद 3 है, ये भी आप लोगों का हो जाएगा। एक ये है और एक यहाँ पे लिखा गया, 3 ठो इधर है और एक यहाँ पे है, तो टोटल कितने ऐसे हैं, तो कहिएगा 4 ऐसे हैं जिनके पहले 9 तो 3 है और 9 बाद में 9 है। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिएगा साइंस के प्रश्नों की ओर और फटाफट से जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है, पहला प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है, तो कहिएगा वेग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में जो है कार्य नहीं करता है। कौन ऐसा है जो धातु और अधातु दोनों के रूप में जो है कार्य नहीं करता है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के बिस्मथ जो है ये आप लोगों के धातु और अधातु के भी जैसा कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने, फटाफट से जो है प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय है। गति का जो है दूसरा समीकरण किसके बीच में जो है संबंध दर्शाता है। गति का जो दूसरा नियम है वो किसके बीच के समीकरण के बीच जो है दर्शाता है, तो कहिएगा स्थिति और जो है समय के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि 1 वाट बराबर क्या होता है। एक जो वाट होता है वो किसके बराबर होता है, चलिएगा चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि 1 वाट बराबर क्या होता है, तो कहिएगा 1 जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का जो है प्रजनन क्या कहलाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि इसको हम लोग उत्तक जो है संवर्धन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। किसका निर्माण जो है हम लोग करते हैं जिसमें क्लोरीन का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ताप मापने को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए जब भी आप लोग तापमान को सेल्सियस से केल्विन में जब बदलिएगा तो आप लोग को याद रखना है कि 273 से 73 जो है आप लोग को जोड़ देना है, ठीक है, 273 तापमान में जोड़ देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से किस भौतिक विज्ञान ने जो है उत्प्लावक बल के जो है अस्तित्व की व्याख्या की है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, तो कहिएगा आर्किमिडीज जो है आप लोग के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, 9वां प्रश्न कह रहा है DT2 कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कौन जो है एक कार्बन का जो है अपरूप नहीं है, ठीक है। इसमें जो है कार्बन का अपरूप कौन नहीं है, तो कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रक और जो है कोशिका झिल्ली के बीच जो है जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिका और केंद्रक झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 10वें का उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा कोशिका द्रव होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि झिल्ली मध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये मध्य में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए जो है उत्तरदायी है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा मानव मस्तिष्क का, तो कहिएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा 31 जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी है। मानव में उत्सर्ग की जो है इकाई कौन सी है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है गॉस और आर्सेनियस निम्नलिखित में से किसके जो है अंतर्गत आते हैं, तो कहिएगा ये जो है ब्रायोफाइट के जो है अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्णक जो है क्लोरोफिल में कौन सा जो है धातु उपस्थित होती है।
वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एंजाइम जो है लाइपेज का जो है कार्य क्या है? एंजाइम लाइपेज का जो है कार्य क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है वसा को वसीय अम्ल और जो है ग्लिसरीन में जो है उत्प्रेरित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है डीएनए का जो है प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा कि इसको जो है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी है? किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है मस माम माम जीनी। ठीक है, मतलब जीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को किशोरों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं वयस्कों की जो है तुलना में अधिक होती है, सही है। किशोरों को आम तौर पर 10 से 19 वर्ष के जो है आयु वर्ग में बांटा जाता है, जी इस इन्हीं को किशोरा वर्ग कहा जाता है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, इसमें तो दोनों सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा कि इसमें दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जो है खमीर में अवयवी जो है श्वसन के जो है परिमाण से बने उत्पाद जो है कौन होते हैं? तो आप लोगों को बताना है कि ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो है एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहिएगा वाष्पो उत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं? पौधों से जो है जल की जो हानि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो कहिएगा उसको जो है वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पहले भी हो चुका है। निम्नलिखित में से किस जानवर में जो है कई अन्य जो है जानवरों की तुलना में अत्यधिक गर्दन जो है मतलब ग्रीवा जो है कशेरुका जो है उपस्थित होता है, मतलब होता है? तो आप लोगों को बताना है कि पक्षी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मेंडलीफ की जो है आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम का जो है स्थान लेता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है गैलियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को जो है सुबह में जो है आप लोगों के 5 AM पे एक रामबाण क्लास में देता हूँ डेली, जो भी एग्जाम हॉल में जाते हैं उस क्लास से बहुत ही फायदा उठाते हैं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, कल जिनका भी पेपर होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।